Hello, I am Akash Vanjani and welcome to my channel Dream Life Transformation। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी 3 लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और हमने ये भी बात करी थी कि कॉन्शियस माइंड हमारा 10% काम करता है, 90% काम हमारा काम या तो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड करता है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी बात अनकॉन्शियस माइंड लर्न कैसे करता है, क्योंकि आपके मन में बहुत सवाल उठ रहा होगा कि अगर 90% काम हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है तो हम अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करें या ट्रेन कैसे करें। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाती कैसे है या अनकॉन्शियस माइंड लर्न कैसे करता है। 7 तरीके हैं जिससे हम कोई भी बात को अनकॉन्शियस माइंड लर्न करता है। पहली चीज 0 to 5 years, मतलब कोई भी बच्चा 5 साल तक का उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता। जैसे कि अगर अनकॉन्शियस माइंड को राजमहल समझ ले तो कॉन्शियस माइंड पहरेदार की तरह काम करता है। कोई भी बात पहले मतलब पहरेदार, कोई भी पर्सन अगर राजमहल में घुसना चाहेगा तो पहरेदार पहले उसको रोकेगा, पहले पहरेदार को पार करना पड़ेगा। तो वही चीज है, हमारा कॉन्शियस माइंड गेट या पहरेदार है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो राजमहल है। तर्क करने की कैपेबिलिटी, रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी, लॉजिक्स की कैपेबिलिटी कॉन्शियस माइंड के पास है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड लॉजिक्स नहीं समझता, ना रीजनिंग समझता है, ना को वो कुछ किसी बात पे आर्ग्यू कर सकता है। उसको जो बताया जाए वो आराम से मान जाएगा। तो 0 to 5 years में कि बच्चों का कॉन्शियस माइंड डेवलप्ड ही नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, उनको कोई भी बात बताई जाए वो मान जाते हैं। जैसे कि कई लोगों ने बच्चों को डराते भी होंगे कि खाना नहीं खाओगे तो शेर आपको खा जाएगा या राक्षस आके आपको घर अपने साथ ले जाएंगे, और वो डर के खाना खा लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात सही है या गलत है, मगर मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 to 5 years तक जब तक हमें जो भी बातें बताई जाती है, हमारा माइंड उसे आग मूंद के विश्वास कर लेता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है। तो हम इसीलिए तो उस समय तक जो प्रोग्रामिंग हो गई। तो ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज, लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि मैंने कहा था, कॉन्शियस माइंड पहरेदार की तरह काम करता है। तो अगर पहरेदार कन्विंस्ड है कि ये पर्सन सही है तो उसको अंदर घुसने देगा। जैसे आप भी अगर कोई सही पर्सन आएगा आपके दरवाजे पे तो आप उसको घर के अंदर एंट्री दे दोगे। तो वही चीज है, अगर कॉन्शियस माइंड किसी लॉजिक से सेटिस्फाई हो जाता है या रीजनिंग से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। अब तीसरी चीज, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात को हम ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे कोई शिक्षक हो गए, कोई टीचर हो गया स्कूल में। तो ये हमारे भी पास भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर वो हमें कुछ बात बोलते हैं तो हम उनकी बात को आर्ग्यू नहीं करते। हमारा कॉन्शियस माइंड भी उस पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। जैसे क्या बच्चों के लिए अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर हो तो आप बच्चों को कोई बात समझाते हो तो बच्चे आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, वो इजीली मान जाएंगे, क्योंकि वो आप उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो। और टीचर भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर होता है। हम टीचर से भी ज्यादा बहस नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 3 चीजें हो गई। पहले हमने समझा 0 to 5 years, फिर लॉजिकल रीजनिंग और फिर सिग्निफिकेंट फिगर। अब चौथी चीज, रेपिटेशन। किसी भी बात को हम बार बार अगर सुनते हैं तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। जैसे कि ये एड में बड़ा यूज होता है, हम बार बार देखते हैं कि लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, उससे कीटाणु मर जाते हैं। तो पहली बार शायद कॉन्शियस माइंड आर्ग्यू करे, दूसरी बार करे, पर बार बार आप देखते रहोगे तो वो बात धीरे धीरे करके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमें भी लगने लगता है कि जैसे लाइफ बॉय साबुन बहुत अच्छा है। एड कंपनीज इसका बहुत फायदा उठाती है। ये रेपिटेशन जो है ये हैमर की तरह काम करता है। धीरे धीरे करके जैसे ठोकते रहोगे दीवार को, आप एक ना एक टाइम आप दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाएगी कोई भी बात। तो ये रेपिटेशन हो गया। 5वीं चीज, हाई इमोशनल स्टेट। जैसे हम बहुत ज्यादा कभी खुश होते हैं तो उस समय कोई हमें अच्छी बात बताई जाती है तो
अब तुरंत उसको हमारा अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर बहस नहीं करता। और ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, किसी ने आपको ये कह दिया कि तुम नालायक हो, तुम तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तो तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आराम से बैठ जाती है, क्योंकि हम भी ऑलरेडी लो फील कर रहे हैं और हमें ये ऐसी बातें बताई जाएगी, तो वो आराम से हमारी अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। छठी चीज, हिप्नोसिस। इसके बारे में कई लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं। जैसे कि अगर आपको राजमहल में घुसना है, तो आप पहरेदार को कोई नींद की दवा के दे के उसको सुला दो, फिर आप अंदर आराम से अंदर घुस सकते हो, कोई भी आपको उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिप्नोसिस में भी हम यही करते हैं। और हम में से काफी लोग डरते भी है, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कोई हमें हिप्नोटाइज करके हमें सीक्रेट उगलवा देगा, हमसे कुछ भी करवा देगा जो वो करना चाहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो से बताऊंगा कि हिप्नोसिस क्या होती है, कैसे किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है, और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपको रोज ही हिप्नोटाइज किया जा रहा है। ये भी आप आगे मेरी वीडियोस में सीखोगे। तो हिप्नोसिस कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं है जैसा हम सोचते हैं, हमारे साथ ये रोज ही हो रहा है और कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और सातवीं और आखिरी चीज है सेंसरी रिच लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। एक साइट या विजुअल कह सकते हैं, जो हम देखते हैं। दूसरा ऑडियो या जो हम सुनते हैं, और तीसरा फीलिंग्स, जिसको हम काइनेस्थेटिक भी कहते हैं, और जैसे हम टच करके जो फील करते हैं जैसे चीज को। चौथी चीज स्मेल और या फिर सुगंध, जैसे हम किसी की खुशबू को हम पहचानते हैं, तो वो भी हमारी एक सेंस होती है। और पांचवा टेस्ट या स्वाद, जैसे हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं। तो कोई भी बात अगर हमारे सेंसेस को टच कर जाती है, तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इजीली चली जाती है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि इसकी कहानी तो मेरे दिल को छू गई, तो आखिर हुआ क्या उसके साथ? वो कहानी में मतलब कोई दिल को छूने वाली बात क्या थी उसमें ये था कि उसके विजुअल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब कहानी ऐसे सेंसरी रिच लैंग्वेज में लिखी गई थी कि उसको पढ़ के अपने दिमाग में वो विजुअल्स क्रिएट कर लिए अपने अच्छे से। उसमें मतलब जो बातें थी जो हो रही थी वो भी उस पर से बहुत क्लियरली बताई गई, आपके माइंड ने वो सब भी क्रिएट कर लिया। और फीलिंग्स भी मतलब उससे आपके माइंड में बहुत अच्छी फीलिंग्स भी जनरेट हुई उसमें। मतलब तो वही बात है, वो सेंसरी रिच लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसलिए वो कहानी जैसे दिल को छू गई। आपको हो सकता है कुछ ऐसी इमोशनल कहानियां भी होती है जो आपको दिल को छू जाती है, क्योंकि वो आप सब कुछ आप विजुअल्स भी इमेजिन कर लेते हो, आप ऑडियो भी इमेजिन कर लेते हो, और आपको फीलिंग्स भी बहुत हाई इंटेंसिटी की आती है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। तो ये थी हमारी 7 चीजें जिससे कोई भी बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है। 0 to 5 years लॉजिकल रीजनिंग, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो गया। तो तीसरी चीज सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कोई भी अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमें कोई बात कहता है तो उसकी बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है। चौथी चीज रेपिटेशन, किसी भी बात को हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। पांचवी चीज हाई इमोशनल स्टेट, मतलब कभी भी हम हाई इमोशनल स्टेट में होते हैं तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। छठी हिप्नोसिस, जिसमें हम कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और फिर कोई भी बात हम अनकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। सातवीं चीज सेंसरी रिच लैंग्वेज, कोई भी अगर बात हमें हमारे 5 सेंसेस को अगर टच कर जाती है या उनको अच्छे से फील करा जाती है, तो वो बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आज की वीडियो के लिए बस